हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एस्पिरेशन क्लासेस। दिस इज पूजा वर्मा। दोस्तों, हमारा आज का ये जो करंट अफेयर्स का टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है, इस सीरीज में हम आपके लिए 2022 में जो चर्चित निधन व्यक्तियों के हुए हैं उससे रिलेटेड हमारा आज का ये टॉपिक रहने वाला है। दोस्तों, जितने भी ये करंट के जो क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में, गवर्नमेंट एग्जाम जितने भी होते हैं उसमें निधन से रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस तो हमें देखने को मिल ही जाते हैं। और ये दोस्तों जीके के क्वेश्चंस के अंतर्गत भी इन क्वेश्चंस को पूछ लिया जाता है। इसलिए दोस्तों, हम आज का अपने ये वीडियो आपके लिए लेकर के आए हैं। दोस्तों, हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहें और पूरा वीडियो आखिरी तक देखें। दोस्तों, उससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे हमारा आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे वीडियो का पहला प्रश्न है, हाल ही में राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया, वह कौन थे? तो दोस्तों, राजू श्रीवास्तव एक चर्चित कॉमेडियन थे। ये दोस्तों स्टैंड अप कॉमेडियन करते थे। तो क्वेश्चन को हम डिटेल में समझते हैं। हाल ही में बहुत ही चर्चित कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया। इनका जन्म 25 दिसंबर 1963 को कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। यदि हम इनके बात करें कि ये स्टैंड अप कॉमेडियन के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थे। और दोस्तों, इनका निधन कब हुआ था? इनका निधन 21 सितंबर 2022 को हुआ था। आपने ये याद रखना है, करंट के टॉपिक के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में राहुल बजाज का निधन हो गया, वह कौन थे? तो दोस्तों, राहुल बजाज जी प्रसिद्ध उद्योगपति थे। दोस्तों, बजाज समूह के पूर्व चेयरमैन राहुल बजाज का हाल ही में निधन हो गया। उन्हें वर्ष 2001 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमसे एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं कि पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किस प्रसिद्ध उद्योगपति का अभी हाल ही में निधन हुआ है? तो किसका हुआ है? राहुल बजाज का। दोस्तों, ये कौन थे? ये बजाज समूह के पूर्व चेयरमैन थे। आपने यह याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भूपेंद्र सिंह का निधन हो गया, ये कौन थे? तो दोस्तों, भूपेंद्र सिंह महान गजल गायक थे। दोस्तों, इनका 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया और ये बहुत ही महान गजल गायक थे। आप भूपेंद्र सिंह जी को इमेज में देख सकते हैं। आपने यह याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रवीण कुमार सोबती का निधन हो गया, वह कौन थे? तो दोस्तों, प्रवीण कुमार सोबती जी एक अभिनेता थे। दोस्तों, इन्होंने महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले अभिनेता प्रवीण कुमार का 74 साल की उम्र में निधन हो गया था। ये अभिनेता से पहले डिस्कस थ्रोवर यानी कि डिस्क थ्रोवर खिलाड़ी और बीएसएफ के पूर्व सैनिक भी थे। आपने ये याद रखना है कि ये जो प्रवीण कुमार सोबती जी हैं, ये अभिनेता करने से पहले यानी कि अभिनय करने से पहले ये डिस्क थ्रोवर थे और बीएसएफ के पूर्व सैनिक भी रह चुके थे। दोस्तों, इन्होंने एशियाई खेलों में 4 मेडल, 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक और राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीता है। दोस्तों, आपने यह भी याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे खेल से संबंधित क्वेश्चन होते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है आपके एग्जाम में। ये अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किए गए हैं। दोस्तों, अर्जुन अवार्ड कहाँ दिया जाता है? खेल से संबंधित व्यक्तियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। इसलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अधिक इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे का निधन हो गया है? तो दोस्तों, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे का अभी हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों, जुलाई 2022 में शिंजो अबे की चुनाव अभियान के दौरान निधन हुआ था। दोस्तों, इनकी गोली मारकर हत्या की गई थी। तो दोस्तों, शिंजो अबे जापान के 2006 से 2007 तक
और 2012 से 2020 तक जापान के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया है। यानी क्या, इन्होंने लगातार 2 बार प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे जापान के। और दोस्तों, इनकी हत्या की गई थी चुनाव अभियान के दौरान। आपने यह याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में नारायण देवनाथ का निधन हो गया, वह कौन थे? तो दोस्तों, ये जो नारायण देवनाथ थे ये एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट थे। इन्हें 2021 में पद्मश्री तथा वर्ष 2013 में बंग विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आपने नारायण देवनाथ जी का नाम याद रखना है, ये एक बहुत ही प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट थे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का निधन हो गया, इनका क्या नाम था? दोस्तों, इनका नाम था सेट नीनो डी ला फुएंटे। दोस्तों, ये दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। सितंबर 2021 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनको विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का दर्जा दिया गया था। इनका निधन 112 वर्ष 211 दिन में हुआ। इनका जन्म स्पेन में फरवरी 1909 में हुआ था। आपने ये सभी पॉइंट को याद रखना है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो क्वालिटी कैसी लग रही है? यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है अपना अगला वीडियो लाने के लिए। आई होप सो आपने वीडियो को लाइक हिट जरूर किया होगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पंडित शिव कुमार शर्मा का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ये कौन थे? तो दोस्तों, प्रसिद्ध संगीतकार और संतूर वादक थे। पंडित शिव कुमार शर्मा जी जो ये संगीतकार थे ही थे और ये संतूर वादक भी थे। दोस्तों, संतूर क्या होता है? संतूर की जो संतूर बजाने वाला जो वाद्य यंत्र है ये कैसा होता है, ये क्या होता है, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे यदि आप जानते हैं तो। अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सलीम घोष का निधन हो गया, वह कौन थे? तो दोस्तों, ये जो सलीम घोष जी हैं ये फिल्म और टीवी अभिनेता थे। दोस्तों, सलीम घोष का निधन 70 वर्ष की आयु में हुआ था और ये फिल्म और टीवी अभिनेता थे। आपने यह याद रखना है। हाल ही में साइरस मिस्त्री का निधन हो गया, ये कौन थे? तो दोस्तों, टाटा के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री का अभी हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों, हाल ही में टाटा के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री का मात्र 54 वर्ष की आयु में एक कार दुर्घटना में इनका निधन हुआ है। आपने यह याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में शाओली मित्रा का निधन हो गया, वो कौन थी? तो दोस्तों, ये जो शाओली मित्रा थी ये रंगमंच कलाकार थी। इन्हें संगीत नाटक अकादमी समेत कई अन्य पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इन्हें 2009 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों, जो भी चर्चित व्यक्ति हैं इनका निधन हुआ है, इन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, ये पॉइंट आप अपने नोट्स में अलग लिखते हुए चलेंगे और किस वर्ष इन्हें दिया गया ये भी आप जरूर लिखेंगे। तो दोस्तों, शाओमी मित्रा का निधन, ये एक रंगमंच कलाकार थी और इन्हें दोस्तों पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। आपने यह याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रजेंद्र कुमार सिंघल का निधन हो गया, वो कौन थे? तो दोस्तों, भारत में इंटरनेट के जनक कहे जाने वाले ब्रजेंद्र कुमार सिंघल थे। दोस्तों, इन्होंने हाल ही में ब्रजेंद्र कुमार सिंघल का जो 82 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, इन्हें भारत में इंटरनेट का जनक कहा जाता है। आप ब्रजेंद्र कुमार सिंघल जी को इमेज में देख सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सैम राजप्पा का निधन हो गया, वो कौन थे? तो दोस्तों, सैम राजप्पा एक पत्रकार थे। वर्ष 2017 में उन्हें प्रतिष्ठित पुरस्कार राजा राम मोहन राय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, ये पत्रकारिता के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। आपने यह भी याद रखना है। और सैम राजप्पा एक प्रतिष्ठित पुरस्कार थे, आपने यह भी याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में शेन वॉर्न का निधन हो गया। तो दोस्तों, शेन वॉर्न कौन थे? इनसे कौन नहीं परिचित है? तो दोस्तों, शेन वॉर्न ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे।
क्रिकेट इतिहास के महानतम ऑस्ट्रेलियाई लेग स्पिनर खिलाड़ी शेन वॉर्न का 52 साल की उम्र में निधन हो गया। इन्होंने 145 टेस्ट मैच खेले, जिसमें 708 विकेट लिए और 194 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 293 विकेट लिए थे। शेन वॉर्न आईपीएल 2008 की विजेता टीम राजस्थान रॉयल्स के कप्तान भी थे, आपने यह याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में एचपीएस आलूवालिया का निधन हो कौन थे? तो दोस्तों ये जो एचपीएस आलूवालिया थे, ये एक पर्वतारोही, लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता थे। यानी कि पर्वतारोही भी थे, लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता थे। दोस्तों क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं। इन्होंने अपनी आत्मकथा हायर देन एवरेस्ट सहित 13 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। इन्हें निम्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है: पद्म भूषण 2002 में, पद्म श्री 1965 में और अर्जुन पुरस्कार 1965 में। इन तीनों पुरस्कार से एचपीएस आलूवालिया जी को सम्मानित किया जा चुका है, आपने यह याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति अरविंद त्रिवेदी का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो दोस्तों ये जो अरविंद त्रिवेदी हैं, इनका संबंध फिल्म जगत से था। हाल ही में अरविंद त्रिवेदी का निधन हो गया। इन्होंने रामायण में बहुत ही चर्चित किरदार यानी कि रावण का रोल निभाया। आप इस क्वेश्चन को इस तरह से भी याद रखते हैं कि रामायण में जिन्होंने रावण का रोल निभाया उनका क्या नाम था? अरविंद त्रिवेदी, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, आपने यह याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ल्यूक मोंटेगनियर का निधन हो गया, वो कौन थे? तो दोस्तों ये जो ल्यूक मोंटेगनियर हैं, ये एक साइंटिस्ट यानी कि वैज्ञानिक थे। दोस्तों ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे। ये जाने माने वायरोलॉजिस्ट भी हैं। इन्हें एड्स का कारण बनने वाले वायरस की खोज करने के लिए 2008 में मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल का पुरस्कार प्राप्त किया था, आपने यह भी याद रखना है। दोस्तों हमारे जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, उन सभी एग्जाम्स में निधन से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिल ही जाते, नहीं डायरेक्ट हमसे निधन के बारे में पूछते हैं। तो उसको दोस्तों क्वेश्चन टफ करने के लिए कई डिटेल वाइज क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं कि वो हमारे लिए मतलब टफ हो जाते हैं। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि जितने भी चर्चित व्यक्तियों के निधन हुए हैं, उनसे रिलेटेड कि वो उनका नेम क्या था, वो उनका ऑक्यूपेशन क्या था, वो कहाँ के रहने वाले थे, उनको कौन से पुरस्कार मिले थे, किस क्षेत्र से संबंधित थे, ये सभी जानकारियां होनी चाहिए। इसलिए दोस्तों हम आपके लिए क्वेश्चंस को फुल डिटेल के साथ लेकर के आते हैं, तो जिससे कि किसी भी तरह से आपका क्वेश्चन एग्जाम्स में ना छूट पाए। आई होप सो आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि अभी तक वीडियो लाइक न किया हो तो एक लाइक हिट जरूर करें। हाल ही में शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान का निधन हो गया, वो किस देश के राष्ट्रपति थे? तो दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान का अभी हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों इनका निधन 73 वर्ष की आयु में हुआ है, आपने ये याद रखना है। और दोस्तों ये संयुक्त अरब अमीरात के दूसरे राष्ट्रपति और अबू धाबी के 16वें शासक थे, आपने यह भी याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी थी, ये कौन थे? तो दोस्तों फेमस पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की अभी हाल ही में गोली मारकर हत्या की गई थी। दोस्तों इन्हें अज्ञात हमलावरों ने 29 वर्षीय पंजाबी गायक, पूरा नाम था इनका शुभदीप सिंह सिद्धू उर्फ सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या की गई थी। उनका संबंध पंजाब के मनसा जिले से था, आपने यह भी याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में मिल्खा सिंह का निधन हो गया, वो कौन थे? तो दोस्तों प्रसिद्ध धावक थे मिल्खा सिंह, आपने यह याद रखना है। दोस्तों इस क्वेश्चन को और डिटेल में समझते हैं। तो मिल्खा सिंह का जो जन्म है वो कब हुआ था? 20 नवंबर 1929 पूरा पंजाब में हुआ था, जो कि दोस्तों वर्तमान में कहाँ पर है? पाकिस्तान में है।
निधन इनका कब हुआ था? इनका निधन हुआ था 18 जून 2021 को। कितने वर्ष की आयु में? 91 वर्ष की आयु में, चंडीगढ़, भारत में। इनको दोस्तों हम एक उपनाम से भी जानते हैं। क्या है इनका उपनाम? उड़न सिख। इन्होंने 1958 में एशियाई खेलों में 200 मीटर और 400 मीटर में स्वर्ण पदक अपने नाम किए थे। 1959 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। वर्ष 1962 में एशियाई खेलों की 400 मीटर दौड़ में प्रथम स्थान भी मिल्खा सिंह ने हासिल किया है। लास्ट पॉइंट है कि वर्ष 1964 में कोलकाता राष्ट्रीय खेलों की 400 मीटर रेस में इन्होंने द्वितीय स्थान हासिल किया था। आपने ये सभी पॉइंट याद रखने हैं। आप अपने नोट्स में इस सभी पॉइंट को लिख सकते हैं, और यदि आप इसको स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में राकेश झुनझुनवाला का निधन हो गया, ये कौन थे? तो दोस्तों ये एक निवेशक और शेयर व्यापारी थे, यानी कि इन्वेस्टर थे। ये कौन? राकेश झुनझुनवाला। हाल ही में 62 वर्ष की आयु में राकेश झुनझुनवाला का निधन हो गया। ये बहुत ही चर्चित यानी कि दिग्गज इन्वेस्टर एवं शेयर व्यापारी थे। इन्हें बिग बुल के नाम से भी जाना जाता था, यानी कि आप इनका चर्चित नेम यानी कि इनका उपनाम जिससे इनको बुलाया जाता था, नाम से ज़्यादा इनको बिग बुल के नाम से जाना जाता था। तो आपने यह भी याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में बप्पी लहरी का निधन हो गया, ये कौन थे? तो दोस्तों बप्पी लहरी प्रसिद्ध संगीतकार और गायक थे। दोस्तों इनका निधन, ये भारतीय सिंगर और कंपोजर भी थे। इनका पूरा नाम था आलोकेश लहरी। आपने ये याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में थिरू आर नागास्वामी का निधन हो गया, ये कौन थे? तो दोस्तों ये पुरातत्वविद थे। कौन? थिरू आर नागास्वामी। ये तमिलनाडु के पुरातत्व विभाग के पहले निदेशक थे। इन्हें 2018 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। आपने यह याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, 6 फरवरी 2022 को लता मंगेशकर का निधन हो गया, वह कौन थी? तो दोस्तों लता मंगेशकर फेमस सिंगर थी, यानी कि गायिका थी। और दोस्तों इन्हें स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। लता मंगेशकर जी को निम्न अवार्ड प्राप्त हुए हैं। कौन कौन से अवार्ड? भारत रत्न प्राप्त हुआ था इन्हें 2001 में। किस क्षेत्र में? कला के क्षेत्र में। दादा साहब फाल्के अवार्ड 1989 में, पद्म भूषण 1969 में और पद्म विभूषण 1999। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपने इसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में बाबा इकबाल का निधन हो गया, ये कौन थे? दोस्तों शिक्षाविद, सामाजिक आध्यात्मिक नेता थे बाबा इकबाल सिंह। दोस्तों वर्ष 2022 में इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था, यानी कि इसी वर्ष इनका निधन हुआ था। निधन के कुछ समय पहले ही इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जा चुका था। आपने यह भी याद रखना है। ये क्वेश्चन भी और अधिक इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि दोस्तों पहले इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया, फिर उसके कुछ समय बाद ही इनका निधन हो गया। इसलिए आपने इसे याद रखना है कि शिक्षाविद, सामाजिक आध्यात्मिक नेता थे बाबा इकबाल सिंह और इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में इब्राहिम कुमार सुतार का निधन हो गया, इब्राहिम सुतार का निधन हो गया, ये कौन थे? तो दोस्तों इब्राहिम सुतार धार्मिक प्रवचन करता थे। इन्हें कन्नड़ के कबीर के रूप में जाना जाता है। आपने इनका उपनाम याद रखना है कि इब्राहिम सुतार को कन्नड़ के कबीर के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें 2018 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में हरिचंद का निधन हो गया, ये कौन थे? तो दोस्तों हरिचंद महान धावक थे। दोस्तों हरिचंद का 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया और इनका संबंध दौड़ से था। ये 2 बार ओलंपियन और 2 बार एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता भी रहे हैं। दोस्तों इस तरह से हमारे इस वीडियो में 2 क्वेश्चंस आए, जिसमें
मिल्खा सिंह और हरिचंद, ये दोनों ही महान धावक थे और इन दोनों का ही निधन हो चुका है, आपने यह याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में शांति देवी का निधन हो गया, वह कौन थी? तो सामाजिक कार्यकर्ता थी शांति देवी। उड़ीसा की प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्त्री शांति देवी का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वर्ष 2021 में इन्हें पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है, आपने यह याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में बिरजू महाराज का निधन हो गया, ये कौन थे? तो दोस्तों, ये जो प्रसिद्ध कथक नर्तक थे, कौन? बिरजू महाराज। आपने ये क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। दोस्तों, हमारे इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस थे, सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट थे, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस बहुत अधिक इंपॉर्टेंट ज़्यादा हैं जो जिनकी एग्जाम में आने की बहुत अधिक संभावना है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं। ये लखनऊ के कालका बिंदादीन घराने से ताल्लुक़ रखते थे। ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के भी गायक रहे हैं। इन्होंने पुरस्कार जो प्राप्त किए हैं, इनके द्वारा प्राप्त किए गए पुरस्कारों के नाम हैं। 1964 में इन्होंने संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार प्राप्त किया। 1986 में पद्म विभूषण का पुरस्कार प्राप्त किया और 1987 में कालिदास का सम्मान भी बिरजू महाराज जी को प्राप्त हो चुका है। दोस्तों, फिल्म फेयर अवार्ड 2016 में इन्हें प्राप्त हुआ था। सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए और अधिक इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपने याद रखना है कि इन्हें कितने सारे अवार्डों से और सम्मान से, इन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। और दोस्तों, ये किस घराने से ताल्लुक़ रखते थे? लखनऊ के कालका बिंदादीन घराने से ताल्लुक़ रखते थे बिरजू महाराज, और ये प्रसिद्ध कथक नर्तक थे जिनका निधन हो चुका है। तो दोस्तों, इस तरह से हमारा आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आई होप सो आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।